लेना हिंदू मुस्लिम के संभव नहीं है? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके वजीर आजम ने कहा था कि पूरे भारत की जो आवाम है उनका परिवार है। लेकिन जब स्पीच उनका भाषण सुना जाता है जहां पर वो एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए अगर इस बात को कहते हैं कि अगर आपका माल मुसलमानों को दे दिया जाएगा, ज्यादा बच्चे वालों को, तो बड़ा शर्मनाक बयान है इस तरीके का। ये बता दीजिए भारत का मुसलमान क्या भारत का नागरिक नहीं है? इस तरीके का बयान देकर जिस तरीके से मुल्क के वजीर आजम ने मुस्लिम समाज के अंदर इस तरीके की घृणा पैदा कर दी है, मुसलमानों को एक अछूत बना दिया गया है, तो अभिषेक भाई ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि यही मुल्क के वजीर आजम है जो ये कहते हैं कि भारत की जो मुस्लिम बहनें हैं, बेटियां हैं, वो थैंक यू मोदी जी, थैंक यू भाईजान कहती है। तो आज आपने भारत के मुसलमानों को इस तरीके से कहा गया कि भारत के अंदर जितने भी जो संसाधन है उन पे पहला हक भारत के मुसलमानों का है। तो ये बता दीजिए भारत के मुसलमानों का अधिकार कैसे है? 10 साल में आपने हिंदू भाइयों को अधिकार क्यों नहीं दिया? तो आज से 60 साल पहले तक जो मुसलमानों का संसाधन का अधिकार चल रहा था, इस तरीके का बयान देकर भारत के मुसलमानों के प्रति एक नफरत का माहौल इसके अंदर करा जा रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत के मुसलमानों ने मोदी जी को वोट किया था, जबकि मोदी जी खुद कहते हैं कि भारत के मुसलमानों ने वोट किया। लेकिन फिर अगर इस तरीके का बयान देना कि आपकी संपत्ति ज्यादा बच्चे वालों के पास चली जाएगी, ये क्या है? ज्यादा बच्चों का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो मैं आपको बता दूं कि अभिषेक भाई मुसलमानों के प्रति अगर देखा जाए तो हिंदू भाई बहनों के जो ज्यादा अधिक बच्चे दिखाई देंगे लिस्ट में अगर देखा जाए, तो नेता ये कहते हैं कि हमारे 2 बच्चे, उनके भी 4-4 6-6 बच्चे होते हैं। मगर लेकिन मुसलमानों को इस तरीके से टारगेट किया गया, ये बहुत ही दुखदायी और चिंता का विषय है। इससे पूरे मुस्लिम समाज में एक रोष है भारत के प्रधानमंत्री को लेकर, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि ये देश के जो प्रधानमंत्री मुल्क के वजीर आजम देश को अच्छाई लेकर देश लेकिन नाजिम भाई आप देखिए, अभी 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 जिस तरीके से शुभेंदु जी को आपने सुना होगा, वो तो कह रहे हैं कि हमारी ये सोच है कि इस देश का हर एक नागरिक जो है उसका अधिकार समान होगा, समान होना चाहिए, हमारी यही कोशिश है, तो उसमें दिक्कत कहाँ है? अभिषेक भाई, भाजपा के प्रवक्ता को ये कहना चाहिए कि मुल्क के वजीर आजम झूठ बोल रहे हैं, देश के अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं, तो इनको ये कहना चाहिए इस बात को। क्योंकि अगर शुभेंदु जी अगर अपनी बात पे कायम, तो कहना चाहिए कि जो बातें मुल्क के वजीर आजम ने देश के अंदर कही है बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ झूठ है। एक समुदाय के प्रति देश के अंदर नफरत माहौल पैदा करने के लिए इस तरह की बातें कही है। शुभेंदु जी को इस तरीके से बात का मुल्क के वजीर आजम की बातों का खंडन करना चाहिए। लेकिन मुल्क के वजीर आजम कुछ कहते हैं और शुभेंदु जी कुछ कहते हैं, मगर अब ये पता करने की जरूरत है कि ये बताइए कि ये जो स्टेटमेंट था क्या भाजपा का ऑफिशियल स्टेटमेंट है? अभिषेक भाई ये होना चाहिए। लेकिन मैं बार बार इसी बात को कर रहा हूँ कि ये देश संविधान से चलेगा। जिस तरीके से अभी सरिया वाली बात करी गई थी, हाजी नाजिम जी कहता ये देश संविधान से चलेगा और इंशाल्लाह वो तो अभी मंच से प्रधानमंत्री ने खुद ही बोला कि देश संविधान से चलेगा और संविधान पे आंच नहीं आने दूंगा। ये तो पीएम भी कह रहे हैं मंच से। हाँ अभिषेक भाई, हम इसमें दिक्कत कहाँ है? हाँ अभिषेक भाई, हम इसी बात को तो कहते हैं कि जब देश संविधान से चलेगा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे से चलेगा, तो फिर आज मुल्क के वजीर आजम को क्या जरूरत पड़ेगी कि देश के अंदर इस तरीके की बात कहना कि अगर आपकी संपत्तियों का सर्वे होगा तो ज्यादा बच्चे वालों को दिया जाएगा। वो तो जो भारत के मुसलमानों को घुसपैठ या कहकर संबोधित करना